एक पुरानी कथा है। एक नवयुवक दूर देश चला गया। उसकी प्रेमिका राह देखती थी, लेकिन कई वर्ष बीत गए। वो युवक नहीं लौट सका। वह युवक अक्सर पत्र लिखकर भेजता था। उसने पत्र के माध्यम से अपनी प्रेमिका को अपने वापस आने का आश्वासन भी दिया, मगर वह ना लौट सका। प्रतीक्षा बहुत ज्यादा कर चुकी थी प्रेमिका। अब उसने निर्णय लिया वहां जाने का जहां उसका प्रेमी था। एक लंबी यात्रा और काफी प्रयास के बाद प्रेमिका अपने प्रेमी के द्वार पर पहुंच गई। द्वार खुला था, वह भीतर गई। युवक कुछ लिखने में व्यस्त था। दरअसल वह उसी को पत्र लिख रहा था। प्रेमी को व्यस्त देख प्रेमिका उस कमरे में बैठकर पत्र के पूरा होने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रेमी उस पत्र में लिख रहा था कि मैंने कई बार वापस आने का वादा किया, लेकिन उसे पूरा ना कर सका। इसके लिए पत्र में क्षमा याचना लिख रहा था। साथ ही गीत और कविताएं भी लिख रहा था। वह लिखते ही चला जा रहा था। उसे जरा भी ख्याल नहीं था कि सामने कौन बैठा है। आधी रात हो गई, तब कहीं वह पत्र पूरा हुआ। उसने आंखें ऊपर उठाई तो वह घबरा गया। सोचा क्या कोई भूत प्रेत है। वह उसे पहचान तो गया। फिर उसे लगा मगर ये कैसे हो सकता है। वह चिल्लाने लगा, ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ कैसे आई। प्रेमिका बोली, मैं तो घंटों से यहाँ बैठकर प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हारा लिखना बंद हो जाए तो मैं कुछ कहूँ। फिर वह युवक पछताया और कहने लगा, मैं पागल हूँ, मैं तुम्ही को पत्र लिख रहा था और इसी पत्र के कारण तुम्हें नहीं देख पाया, जबकि तुम सामने मौजूद हो। आधी रात बीत गई, तुम यहाँ थी ही, मेरा पत्र लिखना ही बाधा था। परमात्मा उससे भी ज्यादा निकट मौजूद है। हम मनुष्य ना जाने क्या क्या किए चले जा रहे हैं, कौन कौन से शास्त्र पढ़ रहे हैं, जिसे खोजने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो हर तरफ मौजूद है, लेकिन फुर्सत हो तब तो आंख उठे, ये खोज बंद हो और बाहर की ओर दौड़ रुके, तब तो दिखाई पड़े जो है। मनुष्य ने खुद को किताबों में लिखे सिद्धांतों के दायरों में बंद कर लिया, खुद को विभाजित कर लिया। परमात्मा कोई बंधन या बंटवारा नहीं, परमात्मा तो प्रेम है, स्वतंत्रता है।